अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल फीस साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको मोटरसाइकिल के पेट्रोल की सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम कहीं लंबे सफ़र पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारा मोटरसाइकिल जो है वो तेल जो है ना वो ज़्यादा ले रहा है। तो होता क्या है कि अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे पास भी लोग अक्सर आते हैं, साथ उनके फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है ना। तो जब लंबे सफ़र पे होते हैं तो वो कहते हैं जी हमने काफ़ी तेल डलवाया लेकिन ये इसने फिर जला दिया, तो इसकी सेटिंग करके दे। तो कुछ जो मैकेनिक अच्छे हैं वो तो उनको प्रॉपर ठीक तरीके से जो है ना उनकी सेटिंग कर देते हैं। तो कुछ मैकेनिक हमारे भाई ऐसे भी होते हैं जो बाहर से इधर से थोड़ा सारा पेश इधर उधर करके कहते हैं जी ठीक है आप जाएं, तो वो चले जाते हैं। लेकिन उनका पेट्रोल जो है वो कम नहीं होता, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि आदमी के पास इतना बजट ही नहीं होता या पैसे भी नहीं होते, तो फिर वो क्या होता है, परेशान होता है। तो मैंने कहा चलो आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ ताकि आप रास्ते में अगर ऐसा मामला हो तो आप उसकी खुद भी सेटिंग कर सकते हैं। कार्बोरेटर की सेटिंग है, वैसे तो मुख्तलिफ रीज़न होते हैं पेट्रोल कम करने के। जो मैकेनिक भाई हैं वो जानते हैं। मेरी इस टॉपिक पे एक वीडियो भी मौजूद है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कार्बोरेटर की अंदर से कहाँ कहाँ से सेटिंग होती है। इंशाल्लाह वो भी आपको उस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको सेटिंग वो बताने वाला हूँ जो कि एक आम आदमी कर सकता है या आप रास्ते में जल्दी में आप कर सकते हैं, ठीक है, जिससे इंशाल्लाह आपका पेट्रोल जो है वो जितना आप चाहें आप घटा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो पेट्रोल की सेटिंग का होता है ये पेज दोस्तों, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको करीब करके दिखा देता हूँ। ये वाला ये होता है हमारे एक्सीलेटर का रेस और अपना ज़्यादा और कम का, और ये जो साथ है छोटा सा ये होता है हमारा पेट्रोल सेटिंग का, ठीक है। तो याद रहे दोस्तों, जो होते हैं ना नया कार्बोरेटर, नया मोटरसाइकिल हो या नया कार्बोरेटर हो, तो उसकी सेटिंग इस पेज से अच्छी खासी हो सकती है। लेकिन जब हमारे कार्बोरेटर दोस्तों पुराने हो जाते हैं ना तो फिर इस पेज से कोई सेटिंग ख़ास उसमें असर नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कार्बोरेटर नया है जैसे CD70 के कार्बोरेटर जेनवन है तो वो उनका इस पेज से बहुत सारा फ़र्क पड़ता है पेट्रोल का, ठीक है। तो जो पुराने हो जाते हैं कार्बोरेटर तो फिर ख़ास करके जैसे ये है चाइना का मोटरसाइकिल, तो उनका इन पेज से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहली तो बात यह है कि जो मैकेनिक भाई है वो तो सेटिंग जो करते हैं पेट्रोल की, उसका जो तरीकाकार है वो ये है कि मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके ये जो हमारा एक्सीलेटर इसको थोड़ा सा तेज़ करके फिर यहाँ से वो पेट्रोल की एडजस्टमेंट करते हैं जहाँ पर गाड़ी उनको लगेगी या ठीक प्रॉपर इंजन चल रहा है, वो तजर्बे की बात है। लेकिन आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि आम आदमी ने किस तरह करनी है, ठीक है। तो अगर आपका कार्बोरेटर है नया, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि हमारा मोटरसाइकिल तेल ज़्यादा ले रहा है, तो आपने ये वाला दोस्तों जो पेज है ना ये वाला, इसको टाइट नहीं करना बल्कि खोलना है। तो इसका एक तरीका है कि आप इस तरह इसको, हम इसको ऐसे आधी चूड़ी बोलते हैं, आप यहाँ तक खोल लें। अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा हमने कम करना तो फिर आप इस तरह इसकी मुकम्मल चूड़ी जो है वो भी खोल सकते हैं, ठीक है। इससे एक तो आपको तजर्बा हो जाएगा कि आपने कितना इसका खोला है। जैसे ये मैंने आपको खोल के बताया तो इसका फ़िलहाल ठीक था, मैंने उसी जगह पर रख दिया। वैसे आपको बताने के लिए मैंने कहा है कि आप पहले आधी चूड़ी खोलें। अगर आप और ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो फिर आप पूरी चूड़ी भी जो है, मुकम्मल चूड़ी जो है उसको खोल सकते हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल आप चलाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मोटरसाइकिल हमारा मिसिंग कर रहा है या पूरी रेस नहीं ले रहा, तो आप इसको आधी चूड़ी थोड़ा सा टाइट भी कर सकती हैं, ठीक है। ये सेटिंग है नया कार्बोरेटर की, जो बिल्कुल नया हो या आपको ये जेन्युइन हो तो उसकी यहाँ से सेटिंग हो सकती है, ठीक है। आप जितना चाहे इससे आप कम कर सकते हैं। और जब आपने तेल कम करना है तो दोस्तों इस पेज को खोलना है, और जब आपने तेल ज़्यादा करना है तो इस पेज को टाइट करना है, यानी इसका उल्ट निज़ाम होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अगले रीज़न की तरफ, ठीक है। ये तो अब आपको समझ आ गई है कि नया कार्बोरेटर हो तो आपने यहाँ पर करना। अगर इस तरह का कार्बोरेटर हो जिस तरह के ये आपको नज़र आया या चाइना का मोटरसाइकिल हो तो उनका यहाँ से बहुत कम फ़र्क पड़ता है। तो करना आपने ये जो ऊपर नट लगा हुआ ना दोस्तों, इसको आपने आराम से खोल लेना है। किसी भी आप मैकेनिक से खड़े होकर आप कह सकते हैं कि भाईजान हमें प्लास दे, या नोज़ प्लास की मदद से आप ले सकते हैं, या किसी और दुकान से भी आप प्लास लेकर, ये नट इसके ऊपर लगा होता है,
ये इजी खोल जाता है। कोई कार्बोरेटर आपने मुकम्मल नहीं खोलना, बहुत ही आसान तरीका है। खोल कर आपने आराम के साथ इसको ऊपर खींच लेना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि हमारी सिलाई जो है वो बाहर निकल चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब जो आपको चीज़ बताने वाला हूँ आपने उसको बड़ी तवज्जो के साथ देखना है। ऐसा ना हो कि आप रास्ते में खोल लें फिर कहेंगे हमसे ये तो फिट नहीं हो रहा, साथ आपके फैमिली को आप परेशान हो, ठीक है। तवज्जो के साथ आपने देखना है। तो ये कुछ इस तरह की इसकी सेटिंग होती है। तो आपने यहाँ से पकड़ना है और ऐसे थोड़ा सारा इसको पीछे की तरफ धकेलना है, तो ये हमारी तार आज़ाद हो जाएगी। तो इसको आपने ऐसे आराम के साथ प्यारे भाइयों निकाल लेना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि आप हमारी जो स्लैट है ये बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ से पकड़ना है, ये बहुत ही नाजुक होती है, आपने इसके साथ ज़बरदस्ती या बेहतियाती नहीं करनी कि ऐसा ना हो ये टूट जाए। तो इसको आपने थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाना है आराम के साथ ऐसे। तो जब आप उठाएंगे तो ये हमारी जो सिलाई है ये बाहर की तरफ आ जाएगी। तो ये इसके ऊपर एक लाख भी होता है, ये आपने तवज्जो के साथ देखना है कि ये गिरे ना हो। ये नज़र आ रहा है ये वाला। तो ये जो होती है ना सिलाई, इसके ऊपर देख सकते हैं कि कंपनी ने हमें पॉइंट दिए हैं, 5 इसके पॉइंट है, ठीक है। तो आपने प्यारों भाइयों करना ये है कि जब आप तेल कम करना चाहते हो तो ये जो हमारा लाक है ना इसको 1 पॉइंट इसके ऊपर कर देना है, ठीक है। नज़र आ रहा है जहाँ भी पहले था ना उससे आपने 1 पॉइंट ऊपर कर देना है। जितना आप ये लाक नीचे करते जाएंगे तो हमारा पेट्रोल ज़्यादा होता जाएगा, जितना आप ऊपर करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, हमारा पेट्रोल प्यारे भाइयों कम होता जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें। यानी ऐसे नहीं आपने करना, अगर पहले यहाँ था तो आपने एकदम ही उठाकर यहाँ पर कर देंगे जी अब हमारा पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम लेगा, लेकिन फिर क्या होगा कि आपका मोटरसाइकिल मिसिंग शुरू कर देगा। जब आप एक्सीलेटर देंगे तो फिर वो पूरी तरह से रेस नहीं लेगा। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। साफ ज़ाहिर है जब मोटरसाइकिल को तेल उसकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं मिलेगा तो फिर मोटरसाइकिल मिसिंग ही करेगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। ये मैं आपको उस वक्त बता रहा हूँ जब आपको लग रहा है कि आपका मोटरसाइकिल तेल ज़्यादा ले रहा है, तो आप 1 पॉइंट इसको नीचे करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये जो पेट्रोल वाला मसला है वो हल हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसी तरह प्यारे भाइयों तरीका आप सीख लें कि रास्ते में फिर परेशान हो। आपने उसी तरह फिर इसको ऐसे अंदर डालना है आराम के साथ। इसकी तो पहले जहाँ सेटिंग थी हमने वैसे ही रखी है, ये तो आपको प्रैक्टिकल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये लाक आपने क्या करना है, इसी तरह इसके ऊपर जो है वो बिठा देना है। तो किसी चीज़ की भी मदद से आप इसको जो है वो ऐसे ऊपर बिठा सकते हैं। तो हमारे पास ये एक एल है, तो उसकी मदद से हम बिठाएंगे तो ये इजी बैठ सकता है। तो आप किसी भी चीज़ की मदद से इसको प्यारे भाइयों आराम के साथ ऊपर बिठा दें। तो इस लाक का काम होता है कि ये जो सिलाई है इसको ऊपर ना आने दे। यहाँ पर रख कर ना आप इसको ऐसे ऊपर से थोड़ा सारा ऐसे प्रेस करेंगे तो ये बैठ जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि मुकम्मल लग चुका है, ठीक है। तो ऐसे आपने लगाना है कि ये सिलाई जो है ऊपर ना आए। अगर ऊपर आए तो फिर इसी वजह से भी पेट्रोल जो है वो ज़्यादा लेता रहता है। तो इस लाक को आपने लगा लेना है। और उसके बाद फिर फिट करने का भी आपको तरीका बता देता हूँ। ये आपने पकड़ना है और सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर स्प्रिंग लगाना है। स्प्रिंग लगा के उसके बाद आपने तवज्जो के साथ देखना है कि यहाँ से पहले आपने ऐसे इसको लगाना है ऐसे, और फिर आप इसको ऐसे लगाएंगे तो ये देख सकते हैं हमारी स्लैट लग चुकी है। अब आपने एक और चीज़ को बड़े तवज्जो के साथ देखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये आप देख रहे हैं कि एक ये कट है और एक ये लम्बा कट है। इस चीज़ के अब आपने तवज्जो के साथ देखना है। अगर यहाँ आप तवज्जो नहीं करेंगे तो फिर ये स्लैट आपसे फिट नहीं होगी। ये जो दोस्तों हमारी रेस वाला पेच है ना, जिससे हम रेस ज़्यादा या कम करते हैं, ये वाला नज़र आ रहा है दोस्तों। तो ये जब हम टाइट करते हैं ना इस तरह, तो ये पेज यहाँ पर लगा होता है। जब हम टाइट करते हैं तो ये स्लैट हमारी ऊपर उठती जाती है और हमारी रेस ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। तो ये टाइमिंग आपने इसके बराबर रखनी है। अगर आप मुखालफ रखेंगे तो हमारी स्लैट ठीक तरह से नहीं बैठेगी। और ये जो कट है ये बिल्कुल इसी के सामने दूसरी तरफ होगा। तो ये इसके बैठाने का बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ये आपने तवज्जो के साथ देखनी। थोड़ा सा आप इधर उधर हरकत करेंगे ना तो ये देख सकते हैं कि आराम के साथ ये फिर बैठ जाती है, ठीक। अगर आप उल्ट बैठाएंगे तो फिर ये कभी भी नहीं बैठेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप इसको इधर ऊपर घुमाएंगे तो ये अपनी जगह पर बैठ जाएगी इस तरह, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपने इसको जैसे खोला था ऐसे आपने टाइट कर देना प्लास की मदद से अच्छी तरह, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत कारआमद होगी, फ़ायदेमंद होगी। तो ये मैंने आपको दोनों सेटिंग बता दी हैं। अगर आपका कार्बोरेटर नया है तो आप बेशक यहाँ से पेट्रोल की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप आधी चूड़ी इसको खोल लें या पूरी खोल लें या आप पौनी चूड़ी खोल लें, जितना का आप
लगता है कि तेल ये हमारा मोटरसाइकिल ज़्यादा ले रहा है। अगर आपका मोटरसाइकिल पुराना है या कार्बोरेटर पुराना है, आप रास्ते में या आप वैसे भी सेटिंग कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपने खोलनी है और एक पॉइंट जो है इसको आपने सिलाई को नीचे कर देना और लॉक को ऊपर कर देना। तो इंशाल्लाह आपकी जो पेट्रोल है वो पहले से कम हो जाएगा। बकाया कार्बोरेटर के कुछ अंदर भी सेटिंग होती है, इंशाल्लाह मैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें मुख्तलिफ और चीज़ें भी होती हैं, अंदर के कुछ जेट भी होते हैं और मामला होते हैं, लेकिन वो एक मैकेनिक जो है वो ही उसकी सही प्रॉपर सेटिंग कर सकता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा आप तेल कम कर देंगे तो फिर और इंजन का कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ आपकी गाड़ी मिसिंग शुरू कर देगी या ठीक तरह से रेस नहीं लेगी, या आपकी गाड़ी जो है आजकल तो वैसे भी सर्दियाँ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, तो कुछ भाई कहते हैं कि हम रास्ते में हैं, तुम्हारा मोटरसाइकिल तेल ज़्यादा ले रहा है तो अब हम क्या करें। फिर वो जैसा कि मैंने आपको बताया, वो फिर इधर से वो पंजाबी में क्या कहते हैं, चुरलू मुरलू कर देते हैं, लेकिन उनका कोई मामला हल नहीं होता। और जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको भी मेरा मशवरा है, अगर कोई मुसाफिर हो तो आप उसके साथ तामन करें, जितना उसका पेट्रोल एडजस्टमेंट हो सकता है उसको ज़रूर कर दें। हो सकता है उसका बहुत लंबा सफ़र और उसके पास इतने पैसे ना हो, तो ये भी एक सदका जारी है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये सेटअप जो मैंने आपको बताई है, ये CD70 नया और डाउन मॉडल दोनों की एक है। चाइना के तमाम मोटरसाइकिल के पैराडर में भी ये आप कर सकते हैं, लेकिन पैराडर का ये जो पेच होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके साथ वो एयर फिल्टर वो टूल बक्स लगा होता है। तो 1 to 5 का जो होता है उसकी भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, उसका एडजस्टमेंट जो वाला पेच होता है ना वो नीचे होता है। लेकिन आज को जो नए आ रहे हैं उसकी सिलाई वाला उन्होंने निज़ाम ख़त्म कर दिया है, वो आप नीचे ऊपर नहीं कर सकते, सिर्फ उसका नीचे पेच होता है, उससे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।